स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, ड्राइव सेट जो है वो क्या होता है और इनकी कुछ एग्जांपल जो है वो हम करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आगे जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड A is a subset of X. A point X belongs to capital X is said to be a limit point or cluster point or accumulation point of A if each open set containing X contain at least one point of A different from X. अब स्टूडेंट इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है, उससे पहले ये आप याद रख लो स्टूडेंट को, जो लिमिट पॉइंट है हम इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं और अकोमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। लिमिट पॉइंट कह लो, क्लस्टर पॉइंट कह लो या अकोमुलेशन पॉइंट कह लो, तीनों एक ही बात है। अब देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है। सपोज करो यानी कि लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कि एक्स स्टार जो है वो कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या है, सबसेट है। कहता है अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस में से कोई एक पॉइंट लें एक्स, हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस में से कोई एक पॉइंट एक्स ले रहे हैं, तो कहता है ये जो एक्स है वो इस ए का लिमिट पॉइंट होगा। यानी कि x का हम कोई पॉइंट ले तो वो जो पॉइंट है वो उस a का, जो a क्या है उसका सबसेट है, तो ये जो x है वो इस a का क्लस्टर पॉइंट होगा इफ अगर ईच ओपन सेट कंटेनिंग x, कि हर वो ओपन सेट जो इस x को कंटेन करता है, कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ a, वो जो ओपन सेट है वो कम से कम एक ए का ऐसा पॉइंट अपने अंदर कंटेन करे जो एक्स से क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट फ्रॉम एक्स। देखो स्टूडेंट ये यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, डेफिनेशन में मिक्स हो जाता है, तो इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल की वजह से समझते हैं, फिर हम अगेन इधर बाय डेफिनेशन यहां पे आएंगे कि ये यहां पे क्या कह रहा था। देखो हम इसकी सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में देखो क्या कह रहे हैं कि एक्स स्टार कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम यहां पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक्स है जी और इसके अंदर एलिमेंट है जी ए बी और सी और टा इसके ऊपर टोपोलॉजी है और उसके एलिमेंट है जी, मेंबर है एम्प्टी सेट ए बी और एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली। फिर आगे वो क्या कह रहा था, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ए हमने कोई भी एक सबसेट लेना है किसका, एक्स का, तो हम यहां पे इसका एक सबसेट ले लेते हैं। ए जो है हम ले लेते हैं इक्वल टू ए सी। ठीक है, हमने ए जो है वो सबसेट ले लिया किसका, एक्स का, और ए के पॉइंट क्या है, ए और सी। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा था, अब पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हमने कोई भी एक पॉइंट लेना है एक्स का और वो उस ए का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो हम यहां से ए का पॉइंट लेते हैं, ए ले लेते हैं, चलो फॉर ए बिलोंग्स टू एक्स, हमने इस एक्स का एक पॉइंट ले लिया ए। अब हम ये चेक करना चाहते हैं ये जो ए है क्या इस ए का, ये जो स्मॉल है ए है, क्या ये जो ए कैपिटल ए लिया है एक्स का, ये इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने करना क्या है, हमने वो सारे के सारे ओपन सेट लिखने हैं जो इस ए को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। हमने क्या करना है, वो सारे के सारे ओपन सेट लिखने हैं जो इस सेट को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। तो देखो इसमें से देखो ए को कौन से सेट कंटेन कर रहे हैं, यहां पे लिख लेते हैं पॉसिबल ओपन सेट
containing A। अब देखो यहां पे एक तो ये कंटेन कर रहा है A और B, दूसरा कौन सा कंटेन कर रहा है X। अब X को मैं ओपन करके लिख देता हूं, X कंटेन है ना, X का एलिमेंट ये है, तो मैं X यहाँ पे इसके एलिमेंट लिख देता हूं कि X जो है वो हमारे पास क्या है A B और C है। हमें सिर्फ ये दो ही ओपन सेट मिले हैं जो इस A को क्या कर रहे हैं कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना कि x belongs to x is said to be a limit point of A if each open set containing x। तो हमने क्या किया, हम ये चेक करना चाह रहे थे क्या ये जो A है इस A का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। उसके लिए हमें जरूरत थी ओपन सेट की जो इस A को कंटेन करते हो। तो हमने वो तमाम ओपन सेट लिख लिए जो इस A को क्या करते थे कंटेन करते थे, ठीक है। अब कहता है ये जो A है ये इस कैपिटल A का क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा अगर जितने भी ओपन सेट हैं उनके अंदर एक एलिमेंट A का ऐसा हो जो इस A से क्या हो डिफरेंट हो। देखो इसका क्या मतलब है, अब A भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। A हमारे पास क्या है A और C। अब पॉइंट देखो हमने कौन सा लिया था A, जो पॉइंट A लिया मैं इसमें से कैंसिल कर देता हूं। ये देखो इधर भी है और ये इधर भी है, ठीक है। अब ये A इधर भी है और ठीक है ये तीनों में A क्या है ठीक है। अब देखो उसने यहां पे क्या कहा था कि इफ ईच ओपन सेट कंटेनिंग X contain at least one point of A different from X, के हर ओपन सेट जो X को कंटेन कर रहा है उसके अंदर A का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो X से क्या हो डिफरेंट हो। देखो चलो मैं यहां पे चेंज कर लेता हूं, मैं A B ले लेता हूं या B, ठीक है। अब देखो A के अलावा क्या इस ओपन सेट के अंदर इस A के अलावा क्या इस ओपन सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस A के अंदर भी हो। तो यहां पे देखो आपको नजर आ रहा है B भी इसके अंदर है और ये जो B है वो इस A का क्या है एलिमेंट है। अब इसमें ओपन सेट में देखो ये जो B है ये B क्या इस ओपन सेट के अंदर है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये जो A है इसका क्या है लिमिट पॉइंट है। अगेन देखो सुनिए यहां पे वो क्या कह रहा है, कहता है X स्टार कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A जो है वो कोई भी सबसेट है इस टोपोलॉजिकल स्पेस X का। A का कोई भी एलिमेंट हम लें, हमने यहां से A का एक एलिमेंट ले लिया है यानी कि X का एक एलिमेंट ले लिया है A। अब हम चेक करना चाह रहे हैं क्या ये जो A है वो इस A का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। लिमिट पॉइंट के लिए हमें चाहिए यहां पे A के वो तमाम ओपन सेट जो इस A को क्या करते होंगे कंटेन करते होंगे। तो हमने यहां पे क्या लिख लिया पॉसिबल ओपन सेट लिख लिए जो इस A को क्या करते हैं कंटेन करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा था ये जो A है वो इस कैपिटल A का लिमिट पॉइंट होगा अगर जितने भी ओपन सेट हैं इसमें इस स्मॉल A के अलावा एक ऐसा एलिमेंट हो जो उस A के अंदर भी हो। तो देखो A हमने यहां से कैंसिल कर दिया स्मॉल A। अब हमने चेक करना बाकी जो एलिमेंट है क्या वो इन दोनों में A और इसमें सेम आ रहे हैं। देखो B के अंदर जो एलिमेंट है वो A के अंदर भी है यानी कि इनका जो एम्प्टी सेट है जो इनका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी ना आए। यहां पे भी देखो B इधर भी है और इधर भी है तो यहां से हमें B A का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया इस A के अलावा A के अंदर कैपिटल A के अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया इस A के अलावा जो इन दोनों ओपन सेट में है। तो अगर कोई हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाए उस A के अलावा जो बाकी दोनों एलिमेंट में दोनों सबसेट में हो ओपन सबसेट में हो तो फिर हम कहते हैं ये जो A है वो इस कैपिटल A का क्या है लिमिट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। जो बात उसने यहां पे लिखी हुई थी कि ये जो X है वो उस A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर ईच ओपन सेट कंटेनिंग X के हर ओपन सेट जो X को कंटेन कर रहा है उसके अंदर एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A का एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो X से क्या हो डिफरेंट हो। तो देखो हमने यहां पे चेक किया ये हमारे पास थे ओपन सेट तो इन दोनों के अंदर A का एक X ऐसा पॉइंट था इन
इन दोनों ओपन सेट के अंदर ए का एक ऐसा पॉइंट था जो स्मॉल ए से क्या था, डिफरेंट था, तो हम कहेंगे ये जो ए है वो इस कैपिटल ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को हम इजी वे से भी लिख सकते हैं। हम इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि हम लिमिट पॉइंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं तथा अ पॉइंट x ओवर टोपोलॉजिकल स्पेस x, कोई भी एक पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस x का इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट a ऑफ x, वो जो है a का सबसेट कहलाएगा। a क्या है, इस x का सबसेट है। वो जो a है इस a का स्मॉल, यानी कि वो जो x है वो इस a का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ फॉर एवरी ओपन सेट u कंटेनिंग x, अगर वो तमाम ओपन सेट जो उस x को कंटेन कर रहे हो वी हैव a इंटरसेक्शन u डिफरेंस x। इसका क्या मतलब है, वो इक्वल टू आ जाए नॉट इक्वल टू हो एम्प्टी सेट के, कि जितने भी ओपन सेट हैं जो उस x को कंटेन कर रहे हैं उन ओपन सेट का हम उस सबसेट a के साथ इंटरसेक्शन लें और इंटरसेक्शन लेने से जो आंसर आए उस आंसर को उस पॉइंट में से क्या कर दें, माइनस कर दें, यानी कि उनका डिफरेंस ले लें, तो उनका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। अब देखो इसी डेफिनेशन को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यही हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं। हम चेक करते हैं इस x के कौन कौन से पॉइंट हैं जो इस a के क्या है, लिमिट पॉइंट है। सबसे पहले हम a के लिए चेक करते हैं। अब चेक करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ के a के ओपन सेट, यानी कि वो ओपन सेट चाहिए जो इस a को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉसिबल ओपन सेट कंटेनिंग a, तो देखो वो कौन सा आ रहा है, ए बी, और दूसरा क्या आ रहा है x, और x के एलिमेंट अगर ओपन है और x के एलिमेंट हमें पता क्या है, a b और c। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन सेट आ गए जो इस a को क्या कर रहे थे, कंटेन कर रहे थे। अब उसने क्या कहा था कि उन ओपन सेट का हमने क्या करना है, उस a के साथ लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम इन ओपन सेट का इस a के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन। देखो पहले हम इस ओपन सेट का लेते हैं, ए बी इंटरसेक्शन a, और a के एलिमेंट क्या है, और साथ में हमने क्या करना है माइनस x, क्या है x वो एलिमेंट है जो हम जिसका लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं। x हमने यहां पे क्या लिया है, a लिया है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा a। अब इनका इंटरसेक्शन लो जरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो a के अंदर भी क्या है, a b है, और ये भी क्या है, a b, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए बी माइनस a। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब a इसमें से निकल जाए क्या आ गया, b आ गया। तो क्या ये एम्प्टी सेट आया, देखो ये एम्प्टी सेट नहीं आया, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हो गया, यह जो a है वो इस a का क्या है, लिमिट पॉइंट। हम लिख लेंगे a इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। ये स्मॉल a है वो उस कैपिटल ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब इसी तरह हम इसके जो बाकी पॉइंट है b और c उसको भी चेक कर सकते हैं। देखो फॉर, अब हम सेकंड पॉइंट इसका चेक करते हैं b, फॉर b बिलोंग्स टू कैपिटल x। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये जो b है वो इस a का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। अब लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए हमें b के किसकी जरूरत होती है, ओपन सेट की जरूरत होती है। देखो यहां पे लिखा हुआ है फॉर एवरी ओपन सेट u। ठीक है, हमने हर ओपन सेट u के साथ चेक करना है, जिसमें यहां पे हमने सिर्फ इसको इसके साथ चेक किया। अगर इसके साथ भी, अगर हम x के साथ भी चेक करें तो हमारे पास ये एम्प्टी नहीं आता, ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अब इसको हम b के लिए चेक करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम ओपन सेट लिखेंगे वो जो इस b को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पॉसिबल
ओपन सेट containing B। तो वो कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ए बी और दूसरा क्या आ जाएगा एक्स, और एक्स हमें पता किसके इक्वल है, एक्स ए बी और सी के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, जो ओपन सेट मिले हैं हमने इस ए के साथ लेना है उनका इंटरसेक्शन, और उस इंटरसेक्शन में से बी को कर देना है माइनस, इस फॉर्मूले के तहत ये जो हमने इधर लिखा हुआ है। तो अब हम इन ओपन सेट का लेते हैं इस ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये आएगा ए के, देखो ए इंटरसेक्शन ये ओपन सेट, पहला ओपन सेट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स वो पॉइंट होता है जिसको हम लिमिट पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं। अब यहां पे देखो हम किसको चेक कर रहे हैं, बी को, तो यहां पे आ जाएगा बी। अब यहां पे ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी, तो यहां पे देखो हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटरसेक्शन ए बी माइनस बी। अब देखो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, माइनस बी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। बी निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि ये नॉट इक्वल टू आया एम्प्टी सेट के। अब इसी तरह हम सेकंड ओपन सेट है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब इस ए का हम सेकंड ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन एक्स, और उसमें से हमने माइनस कर देना है किसको जी, बी को। तो देखो ए के पॉइंट हमारे पास क्या है, ए के पॉइंट है ए बी, माइनस एक्स के पॉइंट है ए बी और सी। और जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, माइनस बी, जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, माइनस कर देंगे बी में से, और ये देखो इक्वल टू आ गया किसके, ए के, ये नॉट इक्वल टू आया एम्प्टी सेट के। तो देखो ए के जितने भी, बी के जितने भी ओपन सेट आ रहे थे, यानी वो तमाम ओपन सेट जो इस बी को कंटेन कर रहे थे, हमने उनका इंटरसेक्शन लिया इस ए के साथ, और इंटरसेक्शन लेके हमने इसमें को बी में से माइनस किया, तो माइनस करने से हमारे पास जो उनका आंसर है वो एम्प्टी सेट नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बी है ये बी इस ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, फिर हम यहां पे लिख देंगे बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब इस तरह हम सी को भी चेक कर लेंगे, क्या जो सी है वो भी ए का लिमिट पॉइंट है कि नहीं। तो ये हम लिखेंगे फॉर सी बिलोंग टू कैपिटल एक्स। फिर हमने सी के वो तमाम ओपन सेट लिखने हैं जो इस सी को क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी सेट आ रहा है एक्स जो इस सी को कंटेन कर रहा है ओपन सेट। तो वो आ गया जी ओपन सेट हमारे पास आ गया जी, ओपन सेट containing C is X। सिर्फ एक ही सेट X है जो इस C को कंटेन करता है। अब इस X का हम इंटरसेक्शन लेंगे इस A के साथ, तो जब हम इस A का इंटरसेक्शन लेंगे X के साथ तो वो क्या आ जाएगा, अब A की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी इंटरसेक्शन ए बी और क्या आ जाएगा C। अब इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए और बी आ गया। अब जो इंटरसेक्शन लेके आंसर आएगा उसमें से हमने एक्स को माइनस करना होता है सी को। जब इस सी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी ही आ जाएगा, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू
एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी बी इस एक्स का लिमिट पॉइंट हो गया। तो हम कह देंगे सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है वो लिमिट पॉइंट जो है उनको चेक करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक और डेफिनेशन है कि ड्राइव सेट क्या होता है। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कि एक्स का कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, और ए कोई भी एक्स का सबसेट हो। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए is said to be the drive set and denoted by d of a and a की पावर d। अब इसका क्या मतलब है, कहता है अगर कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है और a इसका क्या है, सबसेट है, तो a के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, अगर उन सब लिमिट पॉइंट को हम क्या करें, एक ही सेट के अंदर लिख दें। जितना भी हमने चेक किया कि इस a के ए बी और सी तीनों लिमिट पॉइंट थे, इन तीनों लिमिट पॉइंट को हमने एक ही सेट के अंदर लिख दिया, तो ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा, ड्राइव सेट कहलाएगा। कि अगर किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उन सारे लिमिट पॉइंट को एक ही सेट के अंदर लिख दें, तो वो जो सेट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ड्राइव सेट जो है स्टूडेंट वो कहलाएगा।